आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे, मनुष्य जीवन की तीन साथी मनुष्य के जीवन में होते हैं, जो जीवन पर्यंत उसके साथ निभाते हैं। निरंतर मनुष्य को समय समय पर वो साथी काम आते हैं और उसके बिना मनुष्य की उन्नति और प्रगति नहीं होती, आगे नहीं बढ़ सकता है, तरक्की नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता है। और यूँ कहें कि सारा जीवन ही इन तीन आधारों पर उसका टिका हुआ है। उसके बिना मनुष्य का कोई ठोर नहीं है, जीवन भी नीरस हो जाए, न हो तो बेकार है। पर समस्या दूसरी है। समस्या ये है कि तीन साथी भी जब अंत समय आता तो साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य की आत्मा ने इन तीनों साथियों से पूछा कि भाई अब मेरा अंतकाल आ गया है, तो आप कौन कौन मेरे साथ दे सकते हो। पहले साथी ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारा साथ यहीं तक निभा सकता था, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बेबस हूँ। तो उसने कहा भाई फिर मेरा क्या होगा। बोले तो अब आगे की व्यवस्था आप जानो, ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहा लेकिन अब आगे साथ नहीं निभा सकता। ये कहने वाला पहला साथी था, सबसे पहला साथी था धन। धन जीवन में मनुष्य को पग पग पर आवश्यकताएं पड़ती है, पग पग पर उसकी उपयोगिता भी है, और धन के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। हर कार्य के लिए, कोई गरीब हो अमीर हो, लेकिन बिना पैसे के तो कोई काम होता ही नहीं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, और मनुष्य को भोजन करना भी हो, पूजा करना भी हो, कोई भी काम करना हो तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। तो धन ने हाथ ऊँचे कर दिए, साहब मैं यहीं तक साथ, अब मैं बेबस हूँ, मैं कहीं नहीं कर सकता हूँ। और अक्सर देखा भी जाता है, मनुष्य जब मरता है तो कुछ भी साथ नहीं ले जाता, ऊपर पैसे भी फेंके जाते हैं। उससे कहा जाता है कि भाई उठा ले, पर वो उठाने वाला तो अब चला गया है, तो धन सब यहीं धरा रह जाता है। और इसीलिए किसी ने कहा कि कोई लोग बिना धन के ही ढेर हो जाते हैं और कोई धन को ढेर करके भी ढेर हो जाते हैं। तो पहला जो साथी था धन, उसने तो हाथ ऊँचे कर दिए। अब दूसरा साथी, उससे पूछा उसने कि भाई मैं जा रहा हूँ अब दुनिया छोड़ के, तो तुम मेरा साथ निभाओगे। उसने कहा कि भाई अब हम तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकते, पर ये निश्चित करेंगे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे शरीर का यथोचित अंतिम संस्कार हो जाए। 10 दिन 12 दिन की जो क्रियाएं हैं, दशा कर्म 11वां 12वां, वो अच्छे से हो जाए, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसने माथा ठोक लिया कि ये दूसरा साथी भी हाथ ऊँचा कर रहा, मतलब ये भी साथ चलने वाला बिल्कुल नहीं है। ये साथी कौन था भाइयों? ये साथी है परिवार, जो हमें पग पग पे चलना सिखाता, बोलना सिखाता है, ये बोध कराता है कि हम कौन हैं, क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारी गोत्र क्या है, हमारे क्या क्या रिश्ते हैं, कौन माता है, कौन पिता है, कौन काका है, कौन काकी है, कौन फुआ है, कौन फूई है, और न जाने कितने प्रकार के जो संबंध होते परिवार के, वो अपने को याद दिलाते कि हम ये हैं। लेकिन ये भी सब क्या कह रहे हैं कि अब शरीर तुम्हारा कैसे जलेगा उसका हम व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद जलने के बाद 10 दिन की जो क्रियाएं हैं वो करेंगे, 11वां करेंगे, 12वां करेंगे, नुक्ता करेंगे, ये सब कर देंगे। यहाँ तक हम तुम्हारे साथ हैं, इसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं। और उसने
तीसरे अपने साथी को पूछा कि भाई तुम कहाँ तक चलोगे। उसने कहा हम तुम्हारे साथ चलेंगे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और ये तीसरा साथी था कर्म। भाइयों बहनों, मनुष्य के साथ यदि कोई जाता है तो उसके कर्म अच्छे हो या बुरे, जीवन भर आदमी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म भूमि है, कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। तो कर्म ही हमारे साथ जाएगा। अंत का साथी कौन है? कर्म। अच्छे वो कर्म किए तो भी जाएंगे, बुरे कर्म किए तो भी जाएंगे, वो आपके साथ ही जाएंगे। और उसी से अगले जीवन का निर्धारण भी होगा, आपका जन्म भी होगा, पुनर्जन्म होगा, नया कलेवर मिलेगा, नया परिवार मिलेगा, नई व्यवस्थाएं मिलेगी, लेकिन कर्म अनुसार ही मिलेगा। तो हमारा तीसरा जो साथी है, अंत का साथी, जिसे हम कर्म कहते हैं, वो कर्म हमारे साथ जाएगा। और इस कर्म को हम जो है श्रेष्ठ करें, शुभ करें। 3 पन्ने जो भगवान के, उसमें भी ये तो कहा गया है कि पहला जन्म निर्धारित है, दूसरा मृत्यु भी निर्धारित है, लेकिन बीच का जो उसमें कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन को सार्थक, शानदार जीकर मनुष्य जीवन में आने की उपयोगिता को हम साकार कर सकें, इस मानव जीवन की गौरव गरिमा को पा सकें और इसका हम लाभ उठा सकें। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग से मिला तो उसका हम अच्छे से अच्छा उपयोग कर पाएँ, लाभ ले पाएँ और दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए, औरों के लिए हम क्या कर पाएँ, ये कर्म के अनुसार हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। हमारे हाथ की बात है कि कर्म हम करेंगे तो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम आएंगे और बुरे परिणाम का नतीजा भी बुरा ही होगा। जन्म उस अनुसार मिलेगा और वैसा ही जीवन हमें जीना पड़ेगा। मजबूरन हमें उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। और आज हम जो कुछ कर्म भोग रहे हैं वो पिछले हमारे कर्म हमारे साथ आए हैं। अच्छे थे, अच्छे परिणाम लेकर आए, बुरे थे, बुरे परिणाम लेकर आए। भाइयों बहनों, मनुष्य ज़िंदगी में उसका जो साथी है, पक्का साथी, मृत्यु के बाद का साथी, अंत का साथी यदि कोई है तो वो है हमारे कर्म। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें, शुभ कर्म करें, ईश्वर को याद करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर को हर घड़ी हर पल याद करके भाव करें कि हमें मनुष्य बना दिया, हमारा सौभाग्य है। अब मनुष्यता हम प्राप्त करेंगे अपने कर्मों के बल पर, अपने जीवन के निर्धारण के बल पर। हम अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम पाएं और जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। ओम शांति।